तो जब एक के ऊपर एक कई सारे ब्लॉक्स रखे हुए तो फ्रिक्शन की वैल्यू पहले लिख ली गई। दूसरी बात क्या की गई, चेक किया गया किसके रिस्पेक्ट में चलेगा, जो सबसे लोएस्ट सरफेस जहां सबसे लोएस्ट फ्रिक्शन हो उसके रिस्पेक्ट में चलेगा वो। ठीक है, अब मुझसे कोई क्वेश्चन पूछे दूसरी वाली कंडीशन की। दूसरी वाली कंडीशन क्या है, दूसरी वाली कंडीशन है कि ऊपर वाले ब्लॉक को चेक करना है। मान लीजिए इस ब्लॉक को खींचा गया, इसके ऊपर एक और ब्लॉक है। ये बड़ा अच्छी कहानी है, इसके चलने की कहानी तो हमने क्लियर कर ली। अभी फिलहाल हमने ये लिख लिया। ठीक, इसको ध्यान रखिए, कितनी अच्छी बात कहता है। अब मेरे पूरे स्टेटमेंट को बहुत गौर से सुनिएगा, मैंने क्या कहा है। जब मैं एफ फोर्स लगाऊंगा, एक दूसरे के ऊपर ब्लॉक रखे हुए हैं, ये वाला ब्लॉक नहीं चलेगा। धीरे धीरे मैं फोर्स को इंक्रीज करना शुरू करता हूं। सबसे पहले किसको ओवरकम करेगा, फ्रिक्शन F1 को। अगर मान लेते हैं फ्रिक्शन F1 की वैल्यू 10 न्यूटन या 20 न्यूटन ले लेते हैं और F2 की वैल्यू 10 न्यूटन है, तो इस ब्लॉक को अगर चलाना है तो किससे बड़ा फोर्स होना चाहिए, F ग्रेटर देन 20 न्यूटन में बॉडी B विल स्टार्ट मूविंग। अगर नीचे वाले फ्रिक्शन से ज्यादा है तो वो उसको चलना शुरू कर देगा, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। ठीक है, अब क्या होगा, अब जैसे एज वी इंक्रीज F above 20 न्यूटन, एक्सिलरेशन, ध्यान दीजिएगा, एक्सिलरेशन ऑफ B increases with time at a certain acceleration A of B should on above block MA into A greater than F2. Then there is relative motion ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं। ठीक है, कैसे करना है, क्या करना है, यही एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए मैंने पूरे डिटेल में अच्छे तरीके से लिख के दिखा दिया। मैं इसको समझा देता हूँ, समझ में भी नहीं आएगा ये क्या है, 2-3 एग्जाम्पल करेंगे तब अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट समझ लेते हैं। दो चीजें ध्यान रखनी है, नीचे और ऊपर। किसी भी बॉडी पे, जिस बॉडी पे आप फोर्स लगाते हैं, अगर वो फोर्स नीचे के किसी भी फ्रिक्शन से ज्यादा है तब वो ब्लॉक चल देगा उस सरफेस के रिस्पेक्ट में। बाकी सारे ब्लॉक जो बीच में है वो उससे चिपक जाएंगे। अब अगर आप ज्यादा अप्लाइड फोर्स लगाना शुरू कर देंगे तो हो सकता है बीच में जो रिलेशन आ रहा है फ्रिक्शंस का, उसके अकॉर्डिंग वो बीच के कुछ ब्लॉक्स भी चलने शुरू कर दें, साथ चले या अलग अलग चले, हो सकता है अलग अलग भी चल सकते हैं, वो कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। अब बात आती है ऊपर वाले ब्लॉक को चेक करने की। ठीक है, ऊपर वाले ब्लॉक के लिए क्या कहानी है, सबसे पहले जब आपने किसी ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाया तो वो
फोर्स सबसे पहले फ्रिक्शन को ओवरकम करेगा। कौन से फ्रिक्शन को? नीचे वाले के। ये नहीं कि F1 प्लस F2। कोई कहे कि फोर्स की वैल्यू 30 न्यूटन से ज्यादा होगी तभी ब्लॉक चलेगा, जी नहीं। जैसे ही फोर्स नीचे वाले फ्रिक्शन को ओवरकम कर जाएगा वो ब्लॉक चल देगा, ठीक। और ऊपर वाले को साथ लेके चलेगा, तो दोनों ऊपर वाले साथ चलते रहेंगे। दोनों ऊपर वाले साथ चलते रहेंगे तो इसको जैसे जैसे फ्रिक्शन फोर्स की वजह से अप्लाइड फोर्स की वैल्यू बढ़ाते रहेंगे, वैसे वैसे एक्सेलरेशन बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। कब दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन स्टार्ट होगी? दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन तब स्टार्ट होगी जब नीचे वाले ब्लॉक के रिस्पेक्ट में ऊपर वाला ब्लॉक मूव करने लगे। तो हमें नीचे वाले ब्लॉक के रिस्पेक्ट में ऊपर वाले को देखने के लिए क्या करना पड़ता है? शूडो लगाना पड़ता है। तो ऊपर वाले पे शूडो चेक कर लिया, ऊपर वाले का मास, नीचे वाले का एक्सेलरेशन। अगर इस पे लगने वाला शूडो इसके फ्रिक्शन से ज्यादा है तब तो रिलेटिव मोशन है, नहीं तो रिलेटिव मोशन नहीं है, ठीक। अगर चेक करते हैं, एक दो क्वेश्चन करेंगे, अपने आप ध्यान रहेगा। फिर से मैं स्टेटमेंट रिपीट करता हूं, अगर इसने नीचे वाले फ्रिक्शन को ओवरकम कर दिया तो चलने लगेगा। शुरू में दोनों साथ चलेंगे, एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा। एक ऐसे एक्सेलरेशन आएगा जिस वक्त ऊपर वाले पे जो लग रहा है शूडो है वो इस फ्रिक्शन को ओवरकम कर जाएगा और उस कंडीशन में ब्लॉक दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में भी चलने लगेंगे। एग्जांपल देखते हैं। इन एग्जांपल्स पे ध्यान दीजिएगा, मैं इसके हिसाब से आगे बढ़ूंगा। ये 10 न्यूटन है, ये 5 न्यूटन है। यहाँ फोर्स F लगा रहा है, यहाँ म्यू की वैल्यू 0.2 और यहाँ म्यू की वैल्यू भी चलिए 0.2। तो ये फ्रिक्शन F1 की वैल्यू हो गई कितनी? 15 गुणे 3, 30 न्यूटन। और इस पे फ्रिक्शन की वैल्यू हो गई F2 बराबर 20 न्यूटन। मैक्सिमम वैल्यू लिख लेते हैं दिमाग से बस अपने। अगर इससे कम है तो स्टैटिक हो जाएगी, और क्या वैल्यू निकालने के बाद। तो पहले फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू लिख। अब मैं अलग अलग कंडीशन चेक करता हूँ। चेक करना पड़ेगा ध्यान से। F की वैल्यू 10 न्यूटन लगाई, क्या ये A और B चलेंगे? लॉजिकल, नीचे वाले फ्रिक्शन को ओवरकम नहीं चल कर पा रहा है, तो F1 की वैल्यू क्या आएगी? 10 न्यूटन। ऊपर वाले की 0, A1 की वैल्यू 0, A2 की वैल्यू 0। किसी को डाउट? 10 न्यूटन फ्रिक्शन को ओवरकम कर ही नहीं पा रहा बेचारा। तो अब दूसरा केस है, फ्रिक्शन को ओवरकम करा देते हैं। 30 न्यूटन ही लिया, तब क्या होगा? क्यों? चल देगा, जस्ट चलेगा कि चल नहीं? देगा। बस फ्रिक्शन की वैल्यू 30 न्यूटन होगी, लेकिन एक्सेलरेशन 0 होगा और ऊपर वाला F2 भी 0 होगा। 40 न्यूटन है तब। अब यही चेक करना है, यहीं से चेकिंग चालू होगी। तो नीचे वाले के रिस्पेक्ट में तो चल देगा। तो इसके लिए प्रोसीजर याद रखिए, क्या करना है। assume two blocks move separately। चेक करना है तो if M2 A1 greater than F2 there is relative motion। तो हम मान लेंगे दोनों अलग अलग चल रहे हैं, अगर हमको डाउट होता है तो। अभी तो डाउट नहीं है, दोनों साथ चल रहे हैं। 40 न्यूटन, तो नीचे वाले पे तो 30 न्यूटन ओवरकम करके चल देगा, और ऊपर वाले 50 न्यूटन है। लॉजिकल है, कवर तो कर नहीं पाएगा, इसका मतलब दोनों साथ चलने वाले हैं। दोनों साथ चलने वाले हैं तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? A1 और A2। टोटल फ्रिक्शन 30 और दोनों साथ चल रहे हैं, फोर्स लगाए गए 40। 40 माइनस 30 10, 10/15।
10/15, 10/15। समझ में आया कैसे है? ये है बोथ आर मूविंग टुगेदर। एक्सक्यूज मी सर। बेटे सर एक बार दोबारा समझा दो सर, आखिरी वाला। बता, करवाने जा रहा हूँ बेटे। अब लॉजिकल है, ऊपर वाले फ्रिक्शन को ओवरकम तो कर नहीं पा रहा है, तो वो पूरा का पूरा तो लग नहीं पाएगा, तो F2 लगेगा। जस्ट F2 मतलब वो स्टैटिक फ्रिक्शन, दोनों के बीच में दोनों साथ चल रहे हैं। बोथ आर मूविंग टुगेदर। क्यों बोथ आर मूविंग टुगेदर है? देखो जरा समझना, दोनों एक साथ क्यों चल रहे हैं? दोनों साथ इसलिए चल रहे हैं क्योंकि नीचे वाला फ्रिक्शन तो भाई साहब ने ओवरकम कर दिया। 40 न्यूटन लगाया तो 30 न्यूटन को ओवरकम कर दिया, तो नीचे वाले के रिस्पेक्ट में चल दिया। अब ऊपर है 20 न्यूटन। लॉजिकली समझ में आ रहा है, कम से कम 30 + 20 50 से अब ज्यादा ही होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, एक्चुअली होता क्या है, पहले नीचे वाला फ्रिक्शन ओवरकम होता है, फिर वो अपने आप को एक्सेलरेट करता है, फिर वो फ्रिक्शन को ओवरकम नहीं करता, फिर वो एक्सेलरेट करता है और एक एक्सेलरेशन में जाके वो फ्रिक्शन को ओवरकम कर जाता है। तो लॉजिकल है 50 30 + 20 50 न्यूटन पे दोनों साथ साथ ही चल रहे होंगे, अलग अलग नहीं चल सकते। इनफैक्ट 52 न्यूटन पे, 53 न्यूटन पे, 54 न्यूटन पे, 55 पे, 60 पे, 70 पे, कुछ इस वैल्यू तक, जहां पर इसका एक्सेलरेशन इतना ना हो जाए कि इस पे लगने वाला शूडो इसके फ्रिक्शन 20 न्यूटन को ओवरकम कर जाए। बस यही ध्यान रखना। अब इसी को प्रोसीजर के तहत में करके दिखा रहा हूँ। 40 न्यूटन, 30 न्यूटन, एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा देखते हैं। दोनों साथ चलेंगे तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? दोनों साथ साथ चलने वाले 10 और 5, एक ब्लॉक मान लिया जाएगा। तो एक ब्लॉक मानने पे एफ की वैल्यू 40 न्यूटन और इधर लगेगा 30 न्यूटन, और 15 का हो गया। तो ए बराबर 40 - 30/15, दैट इक्वल्स टू कितना? 2/3 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे मान लो F2 की वैल्यू अलग अलग देखना है, तो F2 बराबर 10A, दैट इक्वल्स टू 10 × 2/3, दैट इज 20/3 न्यूटन। अलग अलग देख करके फ्रिक्शन की वैल्यू बता दी। कैसा नेचर है इसका? स्टैटिक नेचर है, क्योंकि दोनों साथ चल रहे हैं इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अभी फ्रिक्शन 20 न्यूटन ना होकर के 20/3 न्यूटन निकल करके आ रहा है। तो इसीलिए मैंने आपसे बताया सबसे पहले वो नीचे वाले फ्रिक्शन को ओवरकम कर जाएगा। जब नीचे वाला फ्रिक्शन ओवरकम हो जाएगा तो वो एक्सेलरेशन बढ़ाना शुरू करेगा। जब वो एक्सेलरेशन बढ़ाना शुरू करेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ते 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 एक ऐसी पर्टिकुलर वैल्यू पहुंचेगा जब इस पे लगने वाला मास इनटू एक्सेलरेशन या शूडो फोर्स फ्रिक्शन को ओवरकम कर जाएगा। चलो अगला केस देखते हैं। चलो मैं लॉजिकली पूछ रहा हूँ, इसकी F2 की वैल्यू, इसकी वैल्यू इसकी 20/3, मैंने 50 न्यूटन का लगा दिया। सभी लोग कहेंगे सर यहाँ 30 लग जाएगा, यहाँ 20 लग जाएगा। क्या कहते हैं आप लोग अपनी राय दीजिए भाई, क्या होगा? F1 और F2 की वैल्यू जरा अपने लॉजिक से बताइए, लिमिट बता दीजिए, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इस तरीके से बता दीजिए। ये तो लगेगा 30, ये लेस देन 20 होगा। क्यों? क्योंकि पहले ये 30 न्यूटन को ओवरकम करेगा, जब ये 30 न्यूटन ओवरकम हो जाएगा तो वो इसको ओवरकम करने नहीं जाएगा, इस 20 न्यूटन को ओवरकम करने जाएगा, वो अपना एक्सेलरेशन बढ़ाना शुरू करेगा फोर्स से। फोर्स क्या काम कर रहा है? पहले फोर्स फ्रिक्शन को ओवरकम कर रहा है, फिर फोर्स एक्सेलरेशन दे रहा है, फिर वो एक्सेलरेशन इतना हो चुका है कि वो ऊपर वाले को भी कंपनसेट कर ले रहा है। देखते हैं।
साथ मूव कर रहे हैं। अभी मालूम नहीं चल रहा है तो हम क्या मान लेंगे, दोनों को अलग अलग मान लेंगे। ठीक है, अभी हमको साथ साथ पता है a बराबर 50 माइनस 30 बटे 15, 20 बटे 15, 4 बटे 3। F2 बराबर 10 है, इक्वल्स टू 10 इंटू 4/3, दैट इज 40/3। ठीक, देख लीजिए। जस्ट उसके बराबर भी कर दिया तो लगी। हाँ बेटे, सर इसमें हमने स्टैटिक कोफिशिएंट और काइनेटिक कोफिशिएंट दोनों सेम ही माने हैं। स्टैटिक काइनेटिक, अभी हम स्टैटिक काइनेटिक अलग अलग नहीं कर रहे हैं। जब वो स्टैटिक काइनेटिक अलग अलग बोले तो स्टैटिक के हिसाब से चेक कर लो। जब वो चल रहा हो तो काइनेटिक ले लो, जब बीच में स्टेशनरी हो तो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। और स्टैटिक तो हमेशा क्या होगा, वेरिएबल होगा, वो तो म्यू इनटू एन लगेगा नहीं। तो जनरली म्यू एस और म्यू एन चेक करने के लिए बोला जाता है, नहीं तो केवल म्यू दे देगा तो म्यू के हिसाब से ही चेक कर लिया जाता है। ठीक है, ओके सर। मोस्टली तुम्हें म्यू देगा, कभी कभार म्यू एस और म्यू के अलग अलग करेगा, स्पेसिफाई करते हुए कि देखिए चेक करिए कि स्टैटिक है काइनेटिक है, चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, चेकिंग का क्वेश्चन होगा। ठीक है ना, नहीं तो मोस्टली वो म्यू ओके देते सर। हैं, म्यू को ही मान लेते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू पे वो चलने लगेगा बस, और क्या। और नहीं चलेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, और चल देगा तो उतना ही फ्रिक्शन म्यू इनटू एन होगा। तो यहाँ लिमिटिंग और काइनेटिक लगभग लगभग हम बराबर मान के चलना है, ये समझ के चलो। ठीक है, ओके सर। हाँ, लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन जब तक वो मेंशन ना करे तब तक हम मान के चलेंगे लिमिटिंग काइनेटिक एक ही फ्रिक्शन है। ठीक है, चलो ध्यान दो। यस सर। अब मैंने चेंज कर दिया, अब थोड़ा ध्यान देना है। अब मैंने चेंज कर दिया 50 30 20। अब एक्सेलरेशन कितना दोनों का, 4/3 4/3। अब मैंने वैल्यू को बदल दिया, ध्यान दीजिएगा। अब आप लोग जरा लॉजिकली सोचिए, जो मैंने प्रोसीजर बताया, दोनों अलग अलग चल रहे हैं, और अगर दूसरे वाले पे लगने वाला शूडो फ्रिक्शन से ज्यादा है तब तो वो अलग अलग चल रहे हैं, अदरवाइज साथ साथ चल रहे हैं। साथ साथ चलने पे एक ब्लॉक मान के सॉल्व कर लेना है। तो अब चेक करना है। अब मैं चेक करने के लिए दे रहा हूँ आपको, मान लीजिए ये ले लिया 60 न्यूटन। अब अलग अलग चल रहे हैं कि साथ साथ चल रहे हैं, ये आपको चेक करना है। जरा एक बार खुद चेक करिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, फिर उसके बाद तो मैं बताऊंगा। ये देखिए क्या होता है, फिगर बनाइए, चेक कीजिए। साठ न्यूटन का फोर्स है। मान लो कि अलग अलग चल रहे हैं, क्या मान लेते हैं, मान लिया जाता है अलग अलग चल रहा है। अलग अलग चलने पे क्या कहानी हो जाएगी, नीचे वाले का एक्सेलरेशन निकालो, ऊपर वाले का शूडो निकालो। अगर ऊपर वाले का शूडो फ्रिक्शन से ज्यादा है तो अलग अलग चल रहा है, नहीं तो साथ साथ चल रहे हैं। बस यही चेक करना है, चेकिंग का गेम है। क्या ये साथ साथ चल रहे हैं कि अलग अलग चल रहे हैं, ये मुझे बताना। अगर ये मालूम चल गया तो फिर तो आगे प्रॉब्लम अपने आप पूरी सॉल्व हो जाएगी। अलग अलग चल रहे हैं, ऋत्विक बता रहा है, देखते हैं। अच्छा, F2 पे F लिमिटिंग आ रहा है, इसका मतलब दोनों बिल्कुल जस्ट अलग, एक ही एक्सेलरेशन चल रहे हैं, बस अलग होने ही वाले हैं। देख लेते हैं। मान लेते हैं अलग अलग चल रहे हैं।
हाँ, देयर इज रिलेटिव मोशन, जस्ट बराबर होने पे भी रिलेटिव मोशन मान लिया जाएगा, ठीक है। देयर इज रिलेटिव मोशन एंड A2 इज इक्वल टू F2 बाई M। अब सिंपल 20/10 दैट इक्वल टू, देखिए दोनों का एक्सेलरेशन सेम आ रहा है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम आ रहा है, बस जस्ट अलग, इससे ज्यादा एक्सेलरेशन होने का मतलब अलग, नीचे वाला तेज चलेगा, ऊपर वाला स्लो चलेगा। देख लेते हैं एग्जांपल अगला वाला। क्लियर हुआ ये? देखिए फिर से देख लीजिए, समझ लीजिए क्या किया मैंने कहा जब क्लियर ना हो, मान लो अलग अलग चल रहा है, अगर ये वाला फ्रिक्शनल फोर्स इन दोनों फ्रिक्शन फोर्स से बड़ा है, मतलब ये वाला अप्लाइड फोर्स इन दोनों फ्रिक्शन फोर्स से बड़ा है, तो मान लो कि अलग अलग चल रहा है, अलग अलग एफबीडी बना लिया, इसके एक्सेलरेशन निकाल लिया। इसका एक्सेलरेशन निकालने के बाद ऊपर वाले पे शूडो चेक कर लो। शूडो अगर फ्रिक्शन से बड़ा है तब तो रिलेटिव मोशन है, नहीं तो नहीं है, बराबर है तो भी रिलेटिव मोशन, तब अलग अलग करके सॉल्व कर लिया। चलो देखें आप लास्ट वाला देखें, ये तो क्लियर कट है, अलग अलग ही चलेंगे, ठीक है। इसको ले लेते हैं 80 न्यूटन, ये तो हमें क्लियर हो गया, ये 30 है, ये भी 20 है, और ये 2 और ये 2 दोनों साथ साथ अभी तक चल रहा है, अब अलग अलग चलेंगे। चलिए बताइए भाई, ये एक प्रॉब्लम अपने आप में बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर करती है फ्रिक्शन की, और अच्छे से ऊपर नीचे वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है एक के ऊपर एक देखने के लिए। चलो ये वाला करो भाई फटाफट, 80 न्यूटन का फोर्स लगा, लॉजिकली चेक करिए और बताइए। अलग अलग चल रहे हैं, ऊपर वाले का 2 बता रहा है, नीचे वाले का 10/3 बता रहा है। हाँ सही है, ऊपर वाला तो मैक्सिमम 10 से ही जा सकता है, उसके ऊपर तो पॉसिबल नहीं है, इसके ऊपर फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल 20 न्यूटन है, तो इस बेचारे का मैक्सिमम एक्सेलरेशन पॉसिबल है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसके आगे वो बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि इसके ऊपर लगने वाले फोर्स की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू 20 न्यूटन पॉसिबल है, इसलिए इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा हो ही नहीं सकता। सब लोग निकाल लीजिए, देखिए सॉल्व कर लीजिए। 80 न्यूटन, F1 बराबर 30 न्यूटन, F2 बराबर 20। मान लिया अलग अलग चल रहे हैं, बोथ आर, ठीक है, मूविंग सेपरेटली, -30 - 20 बाई 5, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Pseudo on 10 into 6 greater than F2, so relative motion। A2 बराबर F2 by 10 that is 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका एक्सेलरेशन ही मैक्सिमम पॉसिबल है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर हो गया? 30, 20, 6 एंड अब मैं एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ, उसको अच्छे ढंग से बैठ के सॉल्व कीजिए, फिर एक नीचे वाले ब्लॉक के रिस्पेक्ट में भी चेक करें। कुल मिला के एक ट्रक के ऊपर एक बॉल, वो बैग रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, वो रखा हुआ है, तो वो बैग कब सरकेगा? वो बैग तभी सरकेगा जब ऊपर लगने वाला सूडो फ्रिक्शन को ओवरकम कर जाएगा, तब फ्रिक्शन को ओवरकम करते ही वो उसके रिस्पेक्ट में रिलेटिवली चलने लगेगा। रिलेटिवली किधर जाएगा? आगे जा सकता है, पीछे जा सकता है, वो रिलेटिव हमेशा मेरे रिस्पेक्ट में पीछे ही जाएगा, आगे कभी नहीं जाएगा। ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे वाले के रिस्पेक्ट में, ट्रक के रिस्पेक्ट में हमेशा कम ही रहेगा, वो पीछे की तरफ मेरे रिस्पेक्ट में जाएगा, हालांकि एक्चुअली वो आगे जा रहा होगा। चलो बताओ भाई, तीनों का एक्सेलरेशन बताना है। 5, 5, 10, म्यू इज इक्वल टू 0.2, म्यू इज इक्वल टू 0.2, म्यू इज इक्वल टू 0.1, ये 3 दे रखे हैं, इस पे फ्रिक्शन फोर्स F लगा दिया, लेट।
चेक करने दो मुझे। 10 10 20 20 और 20 40। ठीक है। सॉल्व करिए, जो मैंने बताया अपना दिमाग लगाइए, सॉल्व कीजिए, फिर मैं सॉल्व करूँ। टाइम पूरा लीजिए, आराम से कंफर्टेबली सॉल्व कीजिए। ये एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक वाली प्रॉब्लम कभी दिक्कत नहीं करेगी। और पूरी फ्रिक्शन के अंदर मुझे सबसे ज्यादा जो अजीब चीज लगती है वो यही लगती है। कनेक्टेड वाला डिस्कस कर ही लिया, आपको इक्का दुक्का चीजें जो है वो लगभग खत्म ही हो गई हैं, प्रॉब्लम्स के थ्रू डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली कल से या परसों से डाउट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अरे मोमेंटम वाला पार्ट भी तो बच रहा है हल्का फुल्का। मोमेंटम आ रहा है कि नहीं, चलो मैं देख लूंगा, फिर उसके हिसाब से बता दूंगा। फिलहाल डाउट शुरू करेंगे, मोमेंटम वाला पार्ट भी हल्का फुल्का डिस्कस कर लूंगा। हालांकि मोमेंटम में वर्क और एनर्जी के बाद, सर्कुलर मोशन के बाद पूरा एक चैप्टर है सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम, कोलिजन, उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर भी हम हल्की फुल्की एक जानकारी लेके चलेंगे, मान लीजिए पेपर में 1-2 क्वेश्चन आ गए तो कर लें। वही dp by dt इज इक्वल टू f, उस फॉर्मूले पे f इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। करो भाई, बताओ मेरे को क्या आ रहा है। 1 मिनट तक सॉल्व करिए, मैं 1 मिनट। सबसे पहला काम फ्रिक्शन लिख लिया करो। F1 बराबर 20 न्यूटन, F2 बराबर 20 न्यूटन, F3 बराबर 10 न्यूटन। बहुत सोचना पड़ता है इसमें, ये इतनी अच्छी प्रॉब्लम है, इसमें हल्का सा डाटा चेंज करो पूरी प्रॉब्लम ही बदल जाती है। एक ही प्रॉब्लम 1000 प्रॉब्लम में कन्वर्ट है, बस ये एफ बदल दो, बस एफ बदलते ही सारी कंडीशन ही बदल जाएंगी। कौन किधर क्या, अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, नीचे वाले ब्लॉक को चेक करने में। तो डरिए नहीं, आराम से चेक कीजिए। मैंने एफ की वैल्यू 35 न्यूटन लगाई, तो इसने F2 F3 F2 और F3। अब लॉजिकली जरा चेक करो इस पे, F3 ऊपर, सॉरी F1 F3, ये फोर्स पहले FBD बना लिया, सबसे पहला काम FBD बना लो। अब चेक करना शुरू करना है। देखो यहाँ भी 20 न्यूटन, यहाँ भी 20 न्यूटन, तो ये भी मैक्सिमम पॉसिबल 20 न्यूटन, ये भी मैक्सिमम पॉसिबल 20 न्यूटन। ये वाला ब्लॉक चलेगा भाई, ये इसके लिए एप्लीकेशन बनेगा हमेशा। और इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी है, 20 न्यूटन। इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी है, 20 न्यूटन। कुल मिलाकर के अब यहाँ पे भी 20, यहाँ पे भी 20, अब चेक करना था मुझे। ये 10 है, ये 5 है, ये 5 है। तो मैं क्लियर कट कहता हूँ, एज F2 is not greater than F1, so no motion in 10 kg। नीचे वाला गायब ही हो गया, पुरानी प्रॉब्लम हो गई, डराने के लिए दिया था। तो ये रेस्ट पे रहेगा हमेशा, कोई भी फ्रिक्शन लगा लो ये हमेशा रेस्ट पे ही रहने वाला है।
अब प्रॉब्लम बच्चों वाली हो गई जो अभी हमने पिछली वाले में डिस्कस की थी। सॉल्व कर लीजिए, बताइए मुझे, बस यही ध्यान रखना था, इसके अलावा तो बाकी मैंने पहले ही डिस्कस किया। बताइए भाई। आदित्य कह रहा है ए की वैल्यू 1 आ रही। कौन से ए की वैल्यू? फर्स्ट वाले की, सेकंड वाले की, किसकी? इसकी। मान लेते हैं F2 की वैल्यू 20 न्यूटन है और F3 की वैल्यू 10 न्यूटन, F की वैल्यू 35। मान लेते हैं अलग अलग चल रहा है, नीचे 1 ऊपर 2, हो ही नहीं सकता। जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन पॉसिबल है वो इसका पॉसिबल है, बाकी किसी ब्लॉक का इससे ज्यादा एक्सेलरेशन नहीं हो सकता। जिस ब्लॉक को खींचा जा रहा है सबसे मैक्सिमम एक्सेलरेशन पॉसिबल उसी का है। हो सकता है वो उसी के साथ चलने लगे, लेकिन मैक्सिमम जो होगा वो हमेशा जिस ब्लॉक को खींचा जाएगा उसी का होगा। ये भी बात ध्यान रखना, ऑप्शन से क्लियर रहेगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन इसका आएगा, उसके बाद इसका और इसका आने वाला है। तो A1 इज इक्वल टू 35 माइनस 10 प्लस 20 बाई 5, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऊपर वाले पे शूडो चेक करना है ऑन अपर। शूडो ऑन अपर कितना आ रहा है? 5 इंटू 1, जो कि F3 से छोटा है। नो रिलेटिव मोशन। बिटवीन 5 एंड 5। बात समझ में आई? शूडो चेक करना है हमेशा ऊपर वाले पे। तो पहले मान लेते हैं कि अलग अलग चल रहे हैं, अलग अलग चलने के केस में फिर ऊपर वाले पे शूडो निकाल लिया। शूडो निकालने पे कितनी वैल्यू आ रही है? शूडो ऑन अपर मास इंटू एक्सेलरेशन 5 इंटू 1 आ रहा है। 5 इंटू 1 फ्रिक्शन से कम है। F3 की वैल्यू कितनी है? 10 न्यूटन है, और इसकी शूडो फोर्स की वैल्यू आ रही है 5। तो इससे कम है, इसका मतलब दोनों साथ साथ चलेंगे, तो बोथ आर मूविंग टुगेदर। तो A is equal to 35 minus 20 by 10, that is 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों का both 5 kg block move together। ठीक है, एग्जाम्पल बस चेक करते चलो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। आज घर पे इसके ऊपर खूब प्रैक्टिस कर लेना, वैल्यू बदल बदल कर ऊपर नीचे, फ्रिक्शन अपनी मर्जी से कुछ भी रख लो, कुछ भी। हर प्रॉब्लम नई प्रॉब्लम, हजारों प्रॉब्लम पॉसिबल है, बस डाटा चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, तो बस हर चीज क्रॉस चेक करने वाले गेम की है। चलो 110 न्यूटन ले लिया, सभी फ्रिक्शन से ज्यादा है। चलो करें, देखते हैं भाई क्या करते हो, निकालो भाई। 10 10 10
0.1, 0.3, 0.1 बीच वाले को खींच रहे हैं 110 न्यूटन से, 10 10 10 के ब्लॉक रखे हुए, ऊपर 0.1, 0.3 बीच में, नीचे 0.1। अप्लाई कीजिए, बताइए, जल्दी कीजिए भाई, सभी लोग सॉल्व कीजिए, बताइए। लॉजिकल है, ये इससे ज्यादा है, इसके रिस्पेक्ट में चल सकता है। अभी फिलहाल के लिए साथ साथ चल रहे हैं कि एक साथ चल रहे हैं, क्या है, सबसे पहले नीचे वाला फ्रिक्शन ओवरकम, फिर ये दोनों साथ साथ चलने लगेंगे, ठीक, फिर ऊपर वाले को चेक कर लेंगे। तो मैं मान लेता हूं कि अभी फिलहाल अलग अलग चल रहे हैं, ये 10, ये 10, ये 10। नीचे वाले का एक्सेलरेशन कभी ऊपर वाले ज्यादा नहीं हो सकता, चेक करना पड़ेगा साथ चल रहे हैं कि अलग अलग चल रहे हैं। F2 कितना है देख लो जरा, साठ माइनस 30/10, तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 60 माइनस 10, 70। A2 बराबर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऊपर वाले पे शूडो 40 10 से बड़ा है, A3 बराबर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चेक कर लीजिए, कहीं कोई इफ एंड बट नहीं आ रहा, यही आंसर होगा। सबसे सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा इतनी वैल्यू दे रखी थी। अब ये मान लिया अलग अलग चल रहा है, ये 60 है, ये 30 है, तो ये 60 30 को ओवरकम कर सकता है, इसका मतलब ये अलग अलग चलेंगे। तो A1 बराबर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सबसे पहले इसके रिस्पेक्ट चलना स्टार्ट करेगा, इसका मतलब इन दोनों के बीच में भी रिलेटिव मोशन हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो अभी बस चेक किया, तो ये मान लिया इसका एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये वाला एक्सेलरेशन इससे ज्यादा है, इसका मतलब दोनों अलग अलग ही चल रहे हैं। अगर ये वाला एक्सेलरेशन इससे कम होगा तब दोनों साथ चलते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर ऊपर वाले को चेक कर लिया, ऊपर वाले के लिए शूडो चेक किया, मान लिया अलग अलग चल रहा है, तो 110 माइनस 10 और 60 70 40, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऊपर वाले पे शूडो लग गया 40 40, 10 न्यूटन से ज्यादा है, तो इसका मतलब वो भी चलेंगे। इसलिए इसको चेक करना बहुत जरूरी है, इसके ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। अब एक इक्का दुक्का प्रॉब्लम वैसी वाले भी आप लोगों को देखने को मिलेंगी, ये वाली ब्लॉक इसके ऊपर रखा है, इधर से फोर्स लगाया, तो मैं उस सबको प्रॉब्लम्स के थ्रू बताऊंगा, आपके डीसी पांडे में दे रखी है। अभी चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए, कल से डाउट शुरू करेंगे। हो सकता है कल मोमेंटम डिस्कस कर लूँ थोड़ा बहुत, मैं क्योंकि मोमेंटम भी हो सकता है पूछ लें, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ कि मोमेंटम वाला पार्ट सेंटर ऑफ मास मोमेंटम कोलिजन में आएगा कि अभी आएगा। तो अगर जरूरत पड़ेगी तो बेसिक मोमेंटम वाला पोर्शन डिस्कस कर लेंगे, जिससे आपको दिक्कत ना, ठीक है ना।
इस पे फोर्स लगा दिया, फिसले ना, तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, mg डाउनवर्ड लगेगा। फिसले नहीं तो F बराबर mg हो जाएगा, और F की वैल्यू हो जाएगी म्यू एन, और F बराबर या लेस देन हमेशा लगाना चाहिए म्यू एन, F लेस देन स्टैटिक है, म्यू mg म्यू F, इस तरीके से चेक करना। तो इस टाइप की प्रॉब्लम भी आपको इक्का दुक्का देखने मिलेंगे, हम प्रॉब्लम डिस्कशन कर लेंगे कब, इसके हिसाब से जब हम डिस्कशन करेंगे तब, ठीक है ना। कल मैं, हाँ मैं फिर से बता दूंगा बेटे, आपको कल से डाउट लूंगा, रिवीजन कराऊंगा, पहले टॉपिक डिस्कस करूंगा, फिर जो नहीं आएगा वो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, पहले टॉपिक डिस्कस करूंगा जो नहीं आया, तो उसके बाद क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। डन? ओके सर। तो कल से डाउट शुरू करूंगा, पहले मोमेंटम वाला थोड़ा पार्ट डिस्कस कर लूंगा हल्का फुल्का, उसके बाद फिर कल से डाउट करूंगा, अपना चैप्टर कंप्लीट कीजिए, ठीक है बच्चों, बाकी बाद में। थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir.